आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी और आप अपना ख्याल रख रहे होंगे। अब आइए इस खबर की शुरुआत करते हैं। सपा नेता आजम खान को लेकर न्यूज़ 9 लाइव टीवी की टीम ने सीतापुर के राजनीतिक दलों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि जो आजम खान को लेकर सोशल मीडिया पर आम जनता समेत राजनीतिक दलों द्वारा दुनिया भर के सवाल उठाए जा रहे हैं, इसकी हकीकत क्या है। इस दौरान सबसे पहले हमारी टीम AIMIM के नेता काशिफ अंसारी और सपा के सेवता से पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू, वहीं भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामजीवन जायसवाल से बात की। बात करते हुए इन सभी नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं, तो सुनिए। आजकल आजम खान साहब की तबीयत खराब चल रही है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, आजम खान साहब समाजवादी के फाउंडर मेंबर और अखिलेश यादव को उंगली पकड़कर सियासत सिखाने वालों में से एक हैं। आजम खान ने समाजवादी पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा और समाजवादी पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया और उत्तर प्रदेश में 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाई। लेकिन यादव परिवार और संघी समाजवादी पार्टी के शिकार आजम खान साहब 2 साल पहले सीतापुर, हमारे जनपद सीतापुर की जेल में थे। उनकी तबीयत ख़राब होने के कारण उनको मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी तबीयत ठीक भी नहीं हुई। उस शासन, प्रशासन और यादव परिवार की साजिश के तहत उनको दोबारा सीतापुर जेल में शिफ्ट कराया गया। लेकिन 2 दिन के बाद फिर तबीयत बिगड़ती है और उन्हें मेदांता ले जाया जाता है। तो कहीं ना कहीं सवाल है अखिलेश यादव जी से, समाजवादी पार्टी से और हमारे जनपद के तमाम उस नेताओं से, खासकर मुस्लिम समाजवादी नेताओं से, जो कि लखनऊ के चक्कर अखिलेश यादव जी के घर के तो लगाते हैं, लेकिन आजम खान का हाल सीतापुर 30 किलोमीटर लेने नहीं जाते हैं। इसके बारे में आप बताइए। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं माननीय आजम खान साहब, और ऐसे ही अजीम शख्सियत के लिए जो भी ये बयानबाजी हुई है ये एकदम निराधार है, असत्य है। आजम खान साहब एक कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी के हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जो नेताजी के नाम से जाने जाते हैं, उनके वो सहयोगी रहे हैं। समाजवादी पार्टी के इस वक्त माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव उनको अपना पिता तुल्य मानते हैं। जो भी उनसे संभव हो सका है उन्होंने किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार के आगे किसी भी दल की नहीं चल पाई है, समाजवादी पार्टी की भी नहीं चल पाई है। क्या हालत बना रखी है भारतीय जनता पार्टी ने, इसमें समाजवादी पार्टी का कोई दोष नहीं है। पूरा का पूरा जो भी दोष है उस भारतीय जनता पार्टी का। आरोप है कि आजम खान बीजेपी के साजिशों का शिकार हुए हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी कभी भी बदले की भावना से काम नहीं करती। सबका साथ, सबका विकास के एजेंडे पर काम करने वाली भाजपा, उसको क्या ज़रूरत पड़ी है किसी को कहीं का शिकार बनाया, किसी के साथ कोई साजिश रचे? वो उनके किए हुए कर्मों का परिणाम है। अभी आपको पता होगा कि कब्रिस्तान की ज़मीन उन्होंने हत्या करके उसके बाद अपना स्कूल बनवाया, उसमें शामिल कर ली। कुछ ज़मीन और भी गरीब परिवार जो मुस्लिम परिवार ही थे, उनकी ज़मीन को हत्या करके ज़बरदस्ती कब्जा करके या किसी तरह के दबाव बना करके उसको अपने कब्जे में ले करके बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी खड़ी करना, अपने निजी फ़ायदे के लिए उन्होंने अन्य को परेशान करने का काम किया, जो कि मुस्लिम समाज के ही हैं। अगर कब्रिस्तान की ज़मीन है वो भी मुस्लिम समाज की ज़मीन है, उसको कब्जाया, उसको हथियाया। तो जब मामला आया मुकदमे का, तो मुकदमा तो इस बात पे लिखा गया है कि नाजायज़ उन्होंने किया है, उसका परिणाम वो झेलना है। अब पार्टी से उसमें क्या लेना देना? पार्टी कोई कुछ क्यों कर रही है उसके खिलाफ? पार्टी सबके साथ सबके विकास के एजेंडे पर काम कर रही है। जैसे जेल में है, सारी सुविधाएं पार्टी को प्रोवाइड करा रही है। बीमार हो रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं सरकार उनकी करा रही है, इलाज करा रही ठीक से। हम पूरी तरीके से उनकी सेहत के लिए फ़िक्रमंद हैं। हम चाहते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। और न कभी किसी का शासन फंसाने का हमारा कोई संकल्प है, ना हमारा भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई काम है। अब ये है कि जो गलती करेगा उसका परिणाम तो उसको भोगना ही पड़ेगा। आप इस तरह के सवाल समाजवादी पर खड़े कर रहे हैं। समाजवादी के मुखिया अखिलेश यादव मेदांता हॉस्पिटल जाकर के खुद उनसे मुलाकात की। देखिए, बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब और प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब और उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िला के हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के जिम्मेदारों ने जब एक आवाज़ उठाई, तब जाके कहीं ना कहीं अखिलेश यादव फ़र्ज़ अदा करने मेदांता अस्पताल जाते हैं। उसके बाद वो आते हैं। कोई ख़ास ऐसा उनको गम नहीं है कि आज़म खान साहब जिए मरे, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सरकार का है।
आरोप ये भी है कि समाजवादी के नेताओं को सड़कों पर उतरना चाहिए आजम खान के लिए। उतरे हैं, ये आरोप लगाना और चीज़ें देखना, जो ज़मीन पे हकीकत है उसको देखना, ये शायद उनको नहीं आया है। उनको समझ में नहीं आया है कि समाजवादी पार्टी से ज़्यादा कोई भी ज़मीन पर उतरकर आंदोलन अभी तक पार्टी कर पाई हो कोई। इसमें सबसे नंबर 1 समाजवादी पार्टी है। चाहे जो मुद्दे रहे हों, हर मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने आंदोलन खड़ा किया है और उस आंदोलन को चलाया है। माननीय आजम खान साहब के लिए भी आंदोलन चला है और उनके लिए समाजवादी पार्टी ने आवाज़ उठाई है। आरोप ये भी है कि उनकी सेहत सही भी नहीं थी, लेकिन दोबारा फिर भी उनको जेल में शिफ्ट कराया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। जब उनको डॉक्टरों ने बोला कि इनकी सेहत ठीक है, तब पुनः वो जेल गए और जैसे ही उनकी सेहत खराब हुई, लगा कि सेहत खराब है, डॉक्टरों ने बोला, तुरंत उनको फिर मैदानता भिजवा दिया गया है। ऐसी कोई स्थिति नहीं। देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है और मीडिया की आवाज़ दबाना, जैसे कि निष्पक्ष पत्रकार जो भी आवाज़ उठा रहे हैं, असामाजिक मुद्दे उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, उस तरीके से उनकी जांच करवाना, उनको दबाना, उनको कमज़ोर करना, पूरी तरीके से तानाशाही करना, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। मीडिया पे कार्रवाई तमाम सरकारें जो रही हैं उन्होंने मीडिया का दुरुपयोग किया है। हम उन तमाम के खिलाफ हैं। देखिए, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मैंने फिर यही कहा, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया पे कार्रवाई करना यानी कि आवाम की बहुत बड़ी आवाज़ को दबाना है। निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाली संस्थाओं पर आईटी का छापा पड़ा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या वाकई में निष्पक्ष पत्रकारिता करना जुर्म है? बहुत ही समझिए एक आश्चर्य की बात है और एक बहुत ही साहस की बात है कि ऐसे दौर में जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अघोषित DIR और मीसा इमरजेंसी जैसी स्थिति पैदा की गई है, विशेषकर पत्रकारों के लिए। पत्रकार कोई खबर बगैर सेंसर के छाप नहीं सकता। जब प्रशासन सरकार के द्वारा उसको काटा छाटा जाता है, उसके बाद वो खबर जाती है। ऐसे में अगर कोई निष्पक्ष समाचार दे रहा है, उस पर इस तरीके के अत्याचार किए जा रहे हैं और छापे मारे जा रहे हैं, और वो भी बाद में, छापे के बाद भी भारत समाचार के जो प्रमुख हैं उन्होंने ये बयान भी दिया कि जो सच्चाई है मैं वो उजागर करता रहूँगा, छापे जिसको जितने मरवाने हैं वो मारता रहे। मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि ऐसे सरकार के आगे उन्होंने घुटना नहीं टेके हैं और उनकी निष्पक्ष समाचार छापने की क्षमता को मैं सैल्यूट करता हूं। उनको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्या बीजेपी सरकार में निष्पक्ष पत्रकारिता करना गुनाह है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो पत्रकार निष्पक्षतापूर्वक काम कर रहे हैं उनके साथ कोई भी खिलवाड़ कहीं नहीं हो रहा है, और कहीं से अगर मिस हैपनिंग हुई है तो उनके लिए पूरी तरीके सरकार उनके साथ खड़ी है, और जो भी आरोपी हैं, जो भी कुछ गलत किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। भारत समाचार को निष्पक्ष दिखाने पर उनके वहाँ छापेमारी हुई, इसी तरह से कई संस्थाएं जहाँ पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। छापेमारी की कार्रवाई हो सकता है कोई स्थिति हो जिस वजह से छापेमारी हुई हो, बाकी उसमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं। छापेमारी के 3 दिन बाद भी ITI को खाली हाथ लौटना पड़ा। अब वो ITI को जो भी शंका रही हो, जिस हिसाब से छापेमारी की हो, अब वो उनका विषय है, इसके बारे में कुछ हम कहना नहीं चाहते। भारत समाचार के जो एडिटर इन चीफ है, उनका आरोप है कि सच्चाई दिखाने पर ही ITI की छापा पड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है और निष्पक्षतापूर्वक पत्रकारिता चल रही है, और जिस हमारी पार्टी ने ये भी कह रखा है, जिस पत्रकार के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कहीं होगी और अगर उसके खिलाफ कोई भी एक्शन कोई करता है तो अपराधी जो भी है जिस तरीके से हो, उनके फेवर में हम लोग खड़े होकर के काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है और किसी पत्रकार के खिलाफ पार्टी का कोई एजेंडा नहीं।